हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आजकल हम जो डेली जाते हैं सुबह सुबह और शाम इसके बाद जाते हैं गांव में अपनी चाची के पास लस्सी लेने के लिए। तो वो ये हमारे घर के पीछे जो खेत है ना, ये उसका व्यू है बड़ा सुंदर सा। तो वो यहाँ पर डेली पक्षियों को देखती है। यहाँ बहुत सारे पक्षी जो है बैठे होते हैं। तो वो जो है फ़ोन लेके गई थी, तो वो ये सब कैप्चर करके लाई वहाँ से। सुबह सुबह वो अराउंड 6 बजे चली जाती है। और मैं झाड़ू पोछा करने के बाद जो है मेरा ये डेली का ही काम है कि मैं चाय चढ़ा देती हूँ झाड़ू लगा के। और जब तक मेरा पोछा लगेगा तब तक ये चाय बन के तैयार हो जाएगी। और फिर हम माँ बेटी और मेरा जो बेटा है प्रिंस, वो अंदर सोया रहता है, उसको भी उठाएंगे। तो हम तीनों बैठ के फिर अपनी चाय इंजॉय करते हैं आराम से। तो शाम का टाइम हो चुका था और मैंने जो है ना फिर जो सानू और उसके दादा के लिए बनाया था मैंगो शेक। तो वो दोनों बाहर बैठे हुए थे, तो चाय के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था, नींबू पानी के लिए भी मना कर दिया था। तो फिर मैंने जो मैंगो शेक बना के दिया, और ये आम सच में बहुत मीठे थे, मोटे मोटे। तो फिर इसका मैंगो शेक भी अच्छा बना था। प्रिंस घर पे था नहीं, तो मैंने 2 ही गिलास बनाया, मुझे मैंगो शेक उतना पसंद नहीं है। तो बस ये मैं यहाँ पर बना के उनको दे दूँगी बाहर। और यहाँ ना वो छोटा सा बच्चा देखो यहाँ पर कावड़ कावड़ खेल रहे थे। तो ये पुरानी कावड़ थी जो मंदिर से इन्होंने उठाई थी, और इसको लेके ये जा रहे थे कि हम कावड़ लेके आ रहे हैं। मैंने इसको देखा तो मुझे अच्छा लगा। और ये जो छोटी सी जो डोगेश्वरी महारानी जी है, ये जो हमारे पेड़ के नीचे घुस के बैठी रहती है, इसको लगता है कि मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। और इसको भगाओ ना तो उठेगी नहीं बिल्कुल भी, कि मैं दिख नहीं रही हूँ किसी को भी, ऐसे चुपचाप बैठ रहेगी इसी के नीचे। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बर्तन धोने के लिए। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो मेरा ना सारा काम रसोई का मैंने कर लिया है, क्योंकि अगर मुझे ना बाहर जाना होता है शाम को, हम दोनों माँ बेटी जो बाहर जाते हैं रोड रोड पे कभी कभी, नहीं तो पीछे खेत में अपने ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो जैसे कि अगर जल्दी जाएंगे ना तो धूप होगी, और अगर लेट जाएंगे तो फिर रसोई का काम और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इससे अच्छा होता है कि 6 बजे हमारे जो दूध वाले हैं वो आ जाते हैं 6 बजे। तो 6 बजे ही मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। तो मैंने जो सब्जी बना ली, दूध गर्म कर दिया, राबड़ी बना ली, आटा मैं अभी लगा के रख दूँगी। और इसके बाद हम चले जाएंगे पीछे खेत में घूमने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि पूरा दिन घर में बंद बंद सा फील होता है। और गर्मियों में तो कमरे में बंद करो और बस वहीं लेटे रहो, तो थोड़ा सा बाहर का हो जाता है इसी बहाने से। और गर्मी तो है ही। और जो है ना 2-3 दिन से आंधी ने परेशान कर रखा था, लेकिन मौसम तो आंधी का ही है, पर आंधी नहीं आ रही है। कल तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई है। तो अब भी मौसम तो बिल्कुल आंधी वाला हो रहा है, लेकिन मतलब में भी आ गया। तो मैं आटा और लगा के लेती हूँ, बाकी मेरा सारा काम जो है हो गया है रसोई का। और टाइम पता कितना है, 7, मतलब मेरे को 1 घंटा लग गया रसोई में। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम, पीला पीला सा हो रहा है सारा, ऐसे मिट्टी का सा। चलो ये देखिए हमारे बाहर का मौसम दिख रहा है। देखो बाहर का मौसम जो है मिट्टी मिट्टी भरी है हवा में, लेकिन बस आंधी ना आए यही खैर है। वैसे तो पूरा ये है मेरी मनी प्लांट की बेल, ऊपर से ये सूख चुकी है, लेकिन नीचे से इसमें अपनी ग्रोथ ये खुद कर रही है अच्छे से। और एक ये इसमें से ही लगाई थी मैंने, ये भी है। एक जो मैंने रसोई में 2 लगाई थी ना, वो एक तो होगी और एक ख़राब है। लेकिन ये पता नहीं, ये ऐसे तो सूखी हुई है, और ऐसे इसमें से अलग से पत्ते भी निकले हुए हैं। मैंने इसको ऐसे छोड़ा हुआ है, होगी तो हो जाएगी, वरना तो ये नीचे वाली तो है ही।
तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी थोड़ा सा आटा अपना, प्रिंस का और शानू का, क्योंकि आज इसके पापा खाना खा के आएंगे। तो हम 3 लोग हैं घर में। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपना आटा लगाने के लिए। तो बस घर का तो यही काम होता है कि खाओ पियो लेटो, बस जो काम है वो रेगुलर के वो जो सभी करते हैं, बस वही काम मेरे पास होते हैं। तो बाहर आना जाना इतना खास वैसे तो होता नहीं है, लेकिन हाँ खुद को तो खुश रखना ही पड़ता है, चाहे आप अकेले रहते हो चाहे आप कैसे भी रहते हो। लेकिन खुद को ही, जब आप खुद को खुश रखोगे ना तभी आप सबको खुश रख सकते हो। तो इसीलिए जो है ना अब यही किया है कि भाई सुबह शाम थोड़ा बहुत घूम लिया जाए, बाहर की हवा ले ली जाए। और यहाँ पर ना मैंने जो वो बोया था, जो आम थे ना उसकी मोटी मोटी गुठलियाँ थी, तो वो मैंने इसमें डाली हुई है, रेत में दबाई थी कि उगेगा तो उग जाएगा। और ये नींबू का पेड़ है, पिछले कई सालों से मैंने बो रखा है, लेकिन ये पेड़ तो बढ़ रहा है बट इसमें ना नींबू फूल जैसा कुछ भी नहीं आया अब तक। तो इसमें तो इन दोनों में मैंने पानी दे दिया है, देखी जाएगी, पानी तो दे ही देते हैं। और शाम को जैसे सारा काम हो गया था, शानू के दादा भी जो है चले गए थे, तो यहाँ पर मैं और शानू हम दोनों घूम रहे थे। घूम फिर के आने के बाद में जो मैं नहा के फिर मैंने जोत बत्ती की। सुबह जैसे बच्चे कॉलेज जाते हैं तो सुबह उनमें से कोई ना कोई कर देता है, और शाम को अगर मैं नहा लेती हूँ जल्दी तो मैं कर देती हूँ, वैसे कोई भी कर देता है कभी कभी। तो हमारे जो 2-3 जगह है, जैसे तुलसी में वो अगरबत्ती लगानी, बाबा पे जाना, तो ये सारे हम करते हैं क्योंकि हमारे पास ही बिल्कुल मंदिर है, तो वहाँ भी हम जाते हैं। तो यहाँ पर जोत बत्ती करने के बाद में फिर मुझे अपनी रोटियां बनानी थी। और अब मैं बना लूँगी रोटियां अपने लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो मेरी सब बाकी काम तो मैं करके ही गई थी, और दूध भी अब तक ठंडा हो चुका होगा पीने लायक, क्योंकि पहले मैं ना अब आके दूध गर्म करती थी तो उसको नहीं पिया जाता था, फिर उसको ठंडा कर करके और लेट हो जाता था। तो इसलिए मैं दूध भी अब तभी गर्म कर देती हूँ हाथ के हाथ जब वो आता है, तो बच्चे अच्छे से पी लेते हैं उसको, तुरंत ही पीने लायक हो जाता है ये। तो रोटियां बनाने के बाद में बस फिर थोड़ी देर टीवी वगैरह देखते हैं बैठ के हम। तो बच्चे तो पहले घुसे हुए हैं अंदर, टीवी चला के बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो प्रिंस आ रहा था बार बार में, वो मेरे साथ ऐसे जिद बहस करने में लगा रहता है परमानेंटली, उसकी आदत है, किसी न किसी बात पे छेड़ेगा और फिर बोलेगा मैं आपको बिजी रखता हूँ। तो बस वही सब यहाँ पर चल रहा था। तो मैंने बोला जा तू भी नहा ले, पूरे दिन हो गया तुझे घूमते घूमते, तो वो नहाने चला गया था। और यहाँ पर मैं रोटी अपने बनाने लग गई थी फिर। तो रोटी खा पी के फिर हम लोग जो 10 बज गए थे, 10 बजे हमने जो अपना बिस्तर ले लिया था और हम सो गए। तो रात का तो व्लॉग मैंने यहीं तक ही शूट किया था अपना, कुछ अलग से नहीं किया था। मेरा जैसा सिंपल सी लाइफ है, सिंपल से काम हम करते हैं घर के, मैं बस वही शेयर करती हूँ। अलग से कुछ भी मुझे पता नहीं होता, मैं अलग से ऐसे वीडियो बनाने के लिए कुछ भी अलग नहीं करती हूँ, बस यही सिंपल सा रूटीन होता है मेरा डेली का। और इसके बाद में जो है ना खाना पीना खाने के बाद में तो फिर इसके पापा का फ़ोन आता है, उनसे बात करके ही हम सो जाते हैं। और ये है अगले दिन की मॉर्निंग, इसकी भी वही सेम दिनचर्या, वही 5 बजे उठना, वही सारा काम, वही सब कुछ करना, वो करना, अपना पानी पीना, रेस्ट करना, चाय पीना, झाड़ू पोछा वगैरह सब करके फ्री होके तो शानू को जाना था कॉलेज आज। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। तो क्योंकि सब्ज़ी जो मैंने कल सुबह बनाई थी, तो आज सब्ज़ी को ऐसा कोई खाता भी नहीं है, पता नहीं बच्चों को ना 3-4 दिन से चटनी खाने का पागलपन सवार है। वो 3-3 4-4 दिन हो गए उनको लगातार चटनी खाते हुए सुबह। तो चटनी दही कहते हैं हमें अच्छी लगती है। तो फिर मैं सब्ज़ी सुबह मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि दोनों चले जाते और मैं अकेले के लिए फिर क्या सब्ज़ी बनाऊँ, तो मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। और हमारे घर में ना आलू बहुत खाए जाते हैं, आलू मैं 5-5 किलो लेती हूँ और वो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। सब्ज़ी में नहीं खाए जाते, पराठों में
डेली बना लो, चाहे डेली ही खा लेंगे सब खुशी से। तो मैं भी इनके लिए फिर पराठे बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं जो है सानू का लंच पैक करूँगी, उसके लिए पराठे उसको खाने को दूँगी, प्रिंस भी खा के जाएगा। तो मैंने जो 9 बजे तकरीबन वो सब निकल जाएंगे, तो अभी 8:30 का ही टाइम हुआ है सुबह का। तो मैंने उनको पराठे बना के पैक कर दिए। और आज कई दिनों बाद आलू के पराठे बनाने में मज़े आए, क्योंकि एक भी मेरा पराठा नहीं फटा। मैंने इस बार आलू ना वैसे नहीं लिए हैं, जो मैं 5-5 किलो इकट्ठे लेती थी वो आलू अच्छे ही नहीं निकलते थे। तो यहाँ पर वो जो सब्जी चाचा आते हैं जो सुबह, मैं उनसे आलू लेती हूँ अब। तो आलू बहुत अच्छे थे और मेरे पराठे बड़े अच्छे बने, तो मुझे बनाने में भी काफ़ी मज़ा आया इनको। वरना तो दिमाग ख़राब हो रहा था कई दिनों से। तो बनाते हैं और सारे निकल के भाग जाते थे रोटी में से, तो बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि वो ना तो ले जाने लायक रहते थे, बस घर पे बैठ के ही खा लो, वरना कोई देखेगा तो क्या बोलेगा इस कैसे पराठे हैं। इसलिए मैं जो नहीं बना के देती थी इनको अभी। तो मैंने आलू कई दिनों से लिए ही नहीं थे, इस बार कि अच्छे आएंगे तभी लूँगी। तो मेरे पराठे काफ़ी अच्छे बने, गोल गोल सुंदर से। तो मैं इनको पैक करके अब दे दूँगी इनको। दोनों बच्चे हो चुके थे रेडी अंदर, इन्होंने खा भी लिया था। और अब मुझे जाना है सानू को कॉलेज छोड़ने के लिए, और इसका लंच भी मैंने जो डाल दिया था अब। तो फाइनली सानू को मैं कॉलेज छोड़ के आ चुकी हूँ, और अब मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैंने जो अपने लिए चाय बनाई, चाय पी, और जो है प्रिंस भी चला गया है। तो बच्चे बड़े हो गए दोनों, अब फिर से उनका स्टार्ट हो गया, तो अच्छा लग रहा है। कॉलेज स्कूल जो भी है, पहले स्कूल जाते थे तो भी अच्छा लगता था, एकदम से ज़िंदगी जैसे स्लो सी हो गई थी दोनों का। एक स्कूल छूटने के बाद बहुत ज़्यादा फील हुआ सच में। पर दोबारा से जो उनका एडमिशन हुआ और वो चले गए, तो अब ठीक लगता है। और बस यही तक थी मेरी आज की ये वीडियो। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलेंगे आपसे अगले न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।